हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज तारीख हो गई 25 और 22 तारीख को बेंगलोर में EIVA के कॉन्फ्रेंस में जो भगदड़ मची, उसके कई प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुके थे। एक हमने भी बना दिया था, लेकिन वेंकटाचलम ने 22/4/2026 को अपना मूल्यांकन पेश किया, अपना इंटरप्रिटेशन, अपना एनालिसिस पेश किया। और किस किस को किया? टू ऑफिस बियरर्स, स्टेट फेडरेशंस एंड ऑल इंडिया बैंक वाइज फेडरेशंस, ऑल यूनियन को किया। डियर कॉमरेड्स, EIVA कॉन्फ्रेंस के बारे में वो बताते हैं। अब कहा तो यह गया था कि जो भगदड़ मची थी और उसमें जो प्रेसिडेंट का चुनाव होना था वो नहीं हो पाया, और वेंकटेचलम में घोषणा कर दी कि जो कार्यकारिणी पहले थी वही बनी रहेगी, चुनाव नहीं आया तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस लेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अपने बचाव करते हुए वेंकटाचलम ने कोशिश किया है कि जो लोग इनके विरोधी थे उन पर सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए। अब इसको मैं पढ़ूंगा और बड़ी ही नपी तुली भाषा में इन लोगों ने उसका रेस्पॉन्स दिया। और सबसे बड़ी बात पता क्या हुई? ये कहते हैं सेक्शन ऑफ, नहीं, ये कहते स्पेशल लेक्चर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी। आपस में बोले तो सही, लेकिन स्पेशल लेक्चर रखा गया था, पता नहीं किसके साथ व्यक्ति का रखा था, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी। भाई ये बात सुनकर के मैं तो अचंभित रह गया। भाई वेंकटाचलम साहब, आप यहां कोई डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी उसको कहते हैं आप रिटायर्ड हो, रिटायर्ड ग्रुप में जाकर के बैठो। आप किसी यहां पर मतलब जनरल सेक्रेटरी बनकर के बैठे हो? किस हैसियत से बन के बैठे हो आप? पता, रिटायर्ड को आप निकाल देते हो, आपका काम नहीं है, और खुद बन के बैठे हुए हो। और कॉन्स्टिट्यूशन, अरे बाप रे बाप, कॉन्स्टिट्यूशन पर बात की। क्या कोई नया वर्जन लेके आए हो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हम जानते नहीं है? चलो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या कहते हैं। द 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ EIVA commenced as scheduled on 19th April 2026 एट बेंगलोर। 19 तारीख को शुरू हुई और 22 तारीख को हुआ हंगामा। तो 19, 20, 21 और 22 इन 4 दिन इन लोगों ने मजे लिए, प्रोसेसर निकाला। ऐसे प्रदर्शन और ऐसी मीटिंग और ऐसे भव्य समारोह इवन पॉलिटिकल पार्टीज के भी नहीं होते। जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड एंड प्लेस फॉर डिस्कशन। अब 19 तारीख को जो जनरल सेक्रेटरी साहब जो कहाँ का खर्चा किया, कहाँ नहीं किया है, वो रख दी गई और प्रेजेंट कर दी गई। और ये नहीं बताया कि उस पर डिस्कशन हुआ, पास हुआ, नहीं हुआ, बस रख दी गई, बस आगे नहीं बता रहे कुछ भी। और कौन कौन उसमें शामिल थे, किसने डिस्कशन किया, किस किस को दिखाया, किसको नहीं दिखाया, वो नहीं। बस हमें पता चला है कि कुछ आदमियों के बीच में इन्होंने उसको पास करा लिया था। इन द इवनिंग देयर वाज इम्प्रेसिव कलरफुल प्रोसेसन फॉलोड बाई इनॉग्रल पब्लिक सेशन। और पास शाम को बहुत अच्छा प्रोसेसन हुआ इनका, वो तो दिखाई दे रहा था, अच्छा खासा था। ऑन 20th April 26, 80 फरवरी 80th फाउंडिंग डे ऑफ EIVA, यानी EIVA का 80वां स्थापना दिवस। यानी ये 1946 में बनी थी, तो 46 से और क्या नाम है 2000 तक तो हो गए 54 वर्ष, और ये 26 चला हुआ तो 80 वर्ष हो गए। द हैप्पी ओकेजन वाज सेलिब्रेटेड विद पार्टी बाई द 3300 आदमी इसमें आए थे, बहुत पर। और जहाँ ब्लड डोनेशन भी हुआ, और पुराने जो EIVA के पदाधिकारी थे उनको सम्मान भी दिया गया। एक बड़ी स्पेशल बात, स्पेशल लेक्चर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। वेंकटाचलम जी, ये वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी है ना, आपके मुंह से शोभा नहीं देते और आपकी कलम से लिखने में भी शोभा नहीं देते। ये एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को गाली है। आप जान सकते हो अच्छी तरह क्यों। खैर चलो, आपने किया, कर सकते हो, वो निर्जीव चीज़ें, उनके बारे में कोई कुछ कह सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा ही इस कॉन्स्टिट्यूशन का उठाया। जो जितने भी चरित्र से गिरे हुए लोग हैं, सारे के सारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठाते हैं। संविधान, 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 गणतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्र। और इनके चरित्र को देखे तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट किस्म के लोग यही हैं। ऑनरिंग वेरियस अचीवर्स, रिलीज ऑफ पब्लिकेशंस, कल्चरल प्रोग्राम। ऑन 21 अप्रैल द डेलीगेट सेशन वाज कंटिन्यूड। डेलीगेट का सेशन हुआ और 55 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया डिस्कशन में। टुडे मॉर्निंग द डेलीगेट सेशन resumed for continuing the discussion.
टू कंप्लीट द रिमेनिंग एजेंडा अनफॉर्चुनेटली। अब फिर जब इकट्ठा हुए, अब रिमेनिंग एजेंडा तो ये था कि जो EIBA का प्रेसिडेंट था उसको चुनना था। सीधे सीधे बताओ ना, इधर उधर क्यों जा रहे रिमेनिंग एजेंडा साइड मत लो। बैंक तो चल रही साइड मत लो, साइड नहीं लेने देंगे। यानी प्रेसिडेंट का चुनाव होते वक्त ये जो मन में सोच करके आए थे वो झूठ बोल रहे थे कि पेंशन अपडेशन हमारा काम है, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली सेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये सेक्शन ऑफ और जो भागीदार थे उनका एक भाग, अब वो इनका नहीं रहा। पहले था इनका 55 में, अब वो नहीं रहा। क्या किया उन्होंने? स्टार्टेड डिस्ट्रॉय द प्रोसीडिंग्स को डिस्ट्रॉय। ये प्रोसीडिंग क्या थी वेंकटचलम जी? अब बताओ ना, चुनाव हो रहा था और अपना चमचे को वहां रखने की आप कोशिश कर रहे थे। हैंस द प्रेसिडियम एडजर्न द प्रोसीडिंग, और प्रेसिडियम ने जो क्या था प्रोसीडिंग को खत्म कर दिया। यानी इनका चुनाव नहीं हो पाया। कहने का मतलब इन्हें घुमा फिरा करके बात कही, बात कुछ हो रही थी लेकिन बात में चुनावों की हो रही थी और चुनावों में ये हंगामा हो गया। इन दिस बैकग्राउंड द ऑफिस वेयर मेट एंड यूनियंस डिसाइडेड, और यहाँ ये काले मतलब एम्फेटिक करके लिखा हुआ है। जब ये सब कुछ हो गया तो ऑफिस बियर मिले और उन्होंने क्या किया? डिसाइड किया, हैविंग रिगार्ड टू द कंटिन्यूड डिसरप्शन ऑफ द प्रोसीडिंग नहीं चल पाई तो इकट्ठा हुए। तो सब आपके ऑफिस बियर में क्या PR मेहता भी मिले? वो तो आपके वाइस प्रेसिडेंट है। ये मिले थे कि नहीं मिले थे आपको? क्या कौन कौन लोग थे जो आपके ऑफिस बियर जिन्होंने ये डिस्कशन लिया कि इसको कैंसिल करो? एंड द अनाउंसमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर एडजर्नमेंट, और एडजर्नमेंट कर दिया गया। डेलीगेट सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस हैड बी एडजर्न, साइन कर दिया फॉर मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए, आगे के लिए इन्होंने एडजर्न कर दिया। द डिसीजन वाज ड्यूली इन्फॉर्म टू द डेलीगेट्स एंड ऑब्जर्वर्स एंड दस द डेलीगेट सेशन एडजर्न, और सबको ये अपना डिसीजन बता दिया। मतलब जो असली बात है वो नहीं बताई इन्होंने। वी प्लेस ऑन रिकॉर्ड आवर ग्रेट एप्रिसिएशन फॉर द वंडरफुल अरेंजमेंट्स मेड बाय, अब ये जो कर्नाटक की कमेटी है उसको धन्यवाद दे रहे हैं। और वी ऑल्सो सैल्यूट द वॉलंटियर्स इसमें जो थे टायरलेस वर्क के लिए। वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंसेस कॉज टू द रिसेप्शन कमेटी बाय दिस एडजर्नमेंट, और इस एडजर्नमेंट से जो रिसेप्शन कमेटी को असुविधा हुई उसके लिए हम खेद है। इस प्रकार का इन्होंने ये निकाल दिया। अब दोस्तों वेंकटाचलम ने एक भी जगह ये नहीं बताया कि मेरा कसूर है, क्योंकि इनका चहेता चेयरमैन नहीं बन पाया या प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। अब सीधी सी बात है, यूनियन तो कहीं भी हो, ग्रुपिंग तो होती है, ग्रुपिज्म थी हो नहीं हो पाई और ये सारा डिस्टर्बेंस हो गया पूरा का पूरा। अब उसमें से हीरो बन के निकले PR मेहता। यानी वेंकटाचलम भी रिटायर्ड है और अभी पता चला मेरे को PR मेहता भी रिटायर है। भाई ये बताओ EIBA के पदाधिकारी हो, आखिरकार आपने बना क्या रखा है इस यूनियन का? आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, डेमोक्रेसी की बात करते हो, और रिटायरमेंट होने के बाद आप इस यूनियन को कब्जा करके बैठे हुए हो, जबकि आपका कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल वर्किंग लोगों की यूनियन होनी चाहिए थी, उन्हीं का एम्प्लॉयर के साथ में संबंध होना चाहिए था, वार्ता होनी चाहिए थी। आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? ऐसा क्या लोभ है आपको, मतलब उसे चिपकना चाहते हो? भाई कुछ तो है। वो तो ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा होती है, आपका सम्मान होता है, अलग होता है, लेकिन आपने किया क्या है अब तक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए? आपको ध्यान नहीं है आपके अपने बैंक पेंशनर्स का? और हमें ये बता दीजिए, आपको इतना बड़ा, आप 19 से लेके 22 तक ये सारा कुछ करते हो, आप हमें ये बता दीजिए अपने बैंक पेंशन के लिए किया क्या? चलो 2015 में तो आपने अलग कर दिया, उस समय तो आपके साथ ही थे। ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला आया था कि आपके सामने नहीं आया था क्या? ये जो आपका रेगुलेशन है 1995 जो नोटिफाइड है ड्यूली, ये आपके टाइम का नहीं है क्या? इसमें पेंशन अपडेशन नहीं है क्या? इसमें कोई फंड की बात है क्या? नहीं है। ये कहा है कि फंड की कमी ऐसी कुछ है? ये सेक्शन 11 कहता है फंड की कोई बात नहीं है। मतलब 1995 से लेकर के आज तक वेंकटाचलम केवल और यही कहता रहा फंड कहाँ से आएगा, हिमालय से, फंड कहाँ से आएगा, हिमालय से। और यहाँ सुर बदल गए उसके, यहाँ कहता है नहीं पेंशन अपडेशन हमारा काम है। अब इनको देख लिया फंड की थ्योरी चलेगी नहीं। और केवल वेंकटाचलम ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को छुपाने के लिए यह प्रपंच रचा था लोगों के दिमाग में कि फंड की थ्योरी, और उस फंड की थ्योरी का ही सहारा लेते हुए IBA ने कह दिया कोई प्रोविजन ही नहीं है। ये दोनों ने मिलकर के अब तक ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे।
और अब भी क्या बेवकूफ़ बनाने का वो है क्या? और मैं बता दूं दोस्तों आपको, ये बेंगलोर की भगदड़ कोई यहाँ ही नहीं रुक रही है। ये बेंगलोर की भगदड़ बड़े बड़े फूल खिलाएगी, क्योंकि मैंने उसका आचार्य जी का भाषण सुना था अपने को रखने के लिए और वेंकटाचलम को सहारा देने के लिए। ये जितने भी वृद्ध बैठे हुए आकर एससीजेन को सहारा देने के वो कह रहे थे, ये धर्म युद्ध है कुरुक्षेत्र का, महाभारत है, जो कौरव और पांडवों ने 80 वर्ष से ऊपर की उम्र में लड़ा था, उस धर्म युद्ध को और कुरुक्षेत्र के महाभारत को हम लड़ेंगे 80 की उम्र में। बोला जा नहीं रहा था, और धर्म युद्ध और कुरुक्षेत्र लड़ेंगे। और इसे कहते कहते मैं परेशान हो गया कि सर आपका बात रेगुलेशन बहुत सशक्त है, फंड की आप बात न करें। क्या ये बताएं हमें, या किसी भी यूनियन ने ये पॉइंट रेज किया कि मतलब आईबीए ने जो हल्फनामा दे रखा है? किसी ने ये, आचार्य ने ये कहा कि वेंकटेश्वर जो गलत बोल रहा है, फंड की क्यों बात करता है, कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा? फंड तो ऑटोमेटिक आपने रेगुलेशन ने इंतजाम कर रखा है। सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे के सारे। इनको केवल मलाई चाहिए, बैठ करके पर्टिकुलर पदों पर भाड़ में जाएं ये बैंक पेंशनर्स। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।